सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को मेरा राधे राधे। भाद्रपद माह में आने वाली यह अमावस्या कई नामों से जानी जाती है। इसे पिठोरी अमावस्या, कुशाग्रहण अमावस्या, कुशोत्पत्नी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या वाले दिन रात्रि काली होती है, जिसके कारण इसे पिठोरी अमावस्या कहते हैं। और इस दिन कुशा का संग्रह किया जाता है, जो साल भर धार्मिक कार्यों के लिए उपयोग में ली जाती है। तो इसी वजह से इसे कुशाग्रहण अमावस्या या फिर कुशोत्पत्नी अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या का महत्व सबसे पहले देवराज इंद्र की पत्नी शची ने माता पार्वती को बताया था। पिठोरी अमावस्या के दिन अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए धार्मिक कार्य अथवा यज्ञ आदि करवाए जाते हैं। पिठोरी अमावस्या वाले दिन घर के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा व्रत रखा जाता है, ताकि पितृ की आत्मा को मुक्ति प्राप्त हो पाए। इस व्रत वाले दिन पितरों की पूजा की जाती है एवं गरीब तथा ब्राह्मणों को दान पुण्य आदि दिया जाता है। वैसे तो अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है, लेकिन पिठोरी अमावस्या पर विशेष तौर पर माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह भाद्रपद अमावस्या या फिर पिठोरी अमावस्या कब है, इसके शुभ मुहूर्त और महत्व के बारे में तथा इसकी पूजा विधि के बारे में एवं इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो हो सके तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मान्यता है कि इस व्रत के प्रभाव से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही संतान की अच्छी सेहत एवं कुशल भविष्य की कामना के लिए भी विवाहित महिलाएं यह व्रत रखती है। और धार्मिक मान्यता यह भी है कि पिठोरी अमावस्या का व्रत पूजा सिर्फ सुहागन महिलाएं ही कर सकती है। तो यदि कोई स्त्री पिठोरी अमावस्या का व्रत पूरी विधि विधान से करे तो उसे जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होगी। इस अमावस्या के दिन व्रत करने वाले सभी स्त्रियां गुथे हुए आटे से माता दुर्गा एवं अन्य 64 देवियों की मूर्ति बनाती हैं और उनकी पूजा करती है, जबकि पुरुष इस अमावस्या पर प्रातः काल जल्दी उठकर किसी नदी अथवा कुएं पर स्नान कर भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, जिसके बाद पीपल के पेड़ में जल चढ़ाकर अपने पितरों को पिंडदान का प्रसाद लगाया जाता है। ऐसा करने से पितरों को खुशी होती है एवं वे सदा हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इस तरह से इस पिठोरी अथवा कुशाग्रहणी अथवा कुशोत्पाटनी अमावस्या का बहुत बड़ा महत्व है। तो पंचांग के अनुसार इस बार यह जो अमावस्या है उसका आरंभ होगा 14 सितंबर गुरुवार की सुबह 4:48 पर एवं समाप्त होगी 15 सितंबर शुक्रवार की सुबह 7:09 पर। और उदय तिथि मान्य होने के कारण भाद्रपद अमावस्या या फिर पिठोरी अमावस्या 14 सितंबर गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:32 से लेकर 5:19 तक एवं स्नान दान के लिए शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:05 से लेकर 7:38 तक। इस दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:05 एवं सूर्यास्त का समय होगा शाम 6:23 और अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 11:52 से लेकर 12:41 तक। वैसे तो आप अमावस्या तिथि के पूरे ही दिन दान दे सकते हैं, परंतु कहा जाता है कि यदि अभिजीत मुहूर्त में दान दिया जाए तो इसका विशेष फल मिलता है। और राहु काल का समय होगा दोपहर 3:19 से लेकर 4:51 तक। भाद्रपद अमावस्या या फिर पिठोरी, कुशोत्पाटनी अथवा कुशोग्रहणी अमावस्या के दिन नियत विधि विधान से पूजन करना चाहिए। तो जो भी इस दिन व्रत करते हैं उनको सुबह प्रातः काल स्नान करना चाहिए। हो सके तो पवित्र नदियों में जाकर स्नान करें, नहीं तो अपने नहाने के जल में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य डालें और फिर उस पानी से स्नान करें। स्नान करने के बाद
सत्यनारायण भगवान और पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाना चाहिए। इसके अलावा सूर्य देवता को भी जल अर्पित करना चाहिए। इसके बाद परिवार के सबसे बड़े सदस्य के द्वारा सभी पितरों को पिंडदान अथवा तर्पण किया जाता है। इस अमावस्या पर भोग लगाने के लिए प्रसाद में खीर, पूड़ी, पुआ, सब्जी आदि बनते हैं। पिंडदान करने के बाद पितरों के नाम का किसी ब्राह्मण या गरीब को 5 कपड़ों का दान करना चाहिए, जिसमें कि रुमाल, शर्ट, पैंट, मोजे, जूते, चप्पल, शॉल इत्यादि हो सकता है। इसके अलावा अपनी क्षमता के अनुसार जो भी आप दान करना चाहे, दान अवश्य करें। इस कुशुगृहिणी अमावस्या वाले दिन 64 देवियों की पूजा की जाती है। ये 64 देवियां गेहूं के आटे से बनाई जाती है। इसके बाद इन सभी मूर्तियों को एक चौकी पर रखा जाता है और फिर बेसन का आटा गूंथ कर उनका श्रृंगार किया जाता है। चौकी को अच्छे से सजाकर इन सभी मूर्तियों की स्थापना करने के बाद पूरी विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करके माता दुर्गा एवं अन्य सभी प्रतिमाओं को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, जिसमें कि साड़ी, सिंदूर, मांग, चूड़ा, चप्पल आदि हो। इसके बाद माता दुर्गा की आरती करें एवं आरती करने के बाद 64 देवियों की प्रतिमाओं को भोग लगाएं। इसके बाद 5 ब्राह्मण 5 कन्याओं को सबसे पहले भोजन कराएं एवं उसके बाद स्वयं भोजन करें। पिठोरी अमावस्या वाले दिन सप्तमातृका की पूजा की जाती है। यह सप्तमातृका 7 देवियों से मिलकर बनी हुई है। ये वही 7 देवियां हैं जो भगवान शिव की पहली पत्नी माता सती के यज्ञ में समा जाने पर उत्पन्न हुई थी। इन 7 देवियों के नाम वैष्णवी, कुमारी, इंद्राणी, ब्रह्माणी, महेश्वरी, वाराही एवं चामुंडी है और इन सभी का उल्लेख हमें पुराणों, महाभारत एवं शास्त्रों आदि में मिलता है। पुराणों में इस बात का भी उल्लेख है कि भगवान शिव शंकर ने अपनी लीला से योगेश्वरी नाम की एक महान शक्ति की उत्पत्ति की थी, जिसे 7 देवियों के बाद 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो उम्मीद है वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और हाँ, यदि आप यह व्रत रख रहे हैं और इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर जल्द ही अपलोड हो जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय।